मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जग्गा, सरदार जी, शेरा, ये बताओ कैसे कोई खतरा नजर तो नहीं आ रहा? कोई खतरा नहीं नजर आता है सरदार जी। आज जो मैं इस हाशिया पर पहुंचा वो आप लोगों की देन है। बहुत बड़ा शानदार, बंदूक चलाना, घोड़े की सवारी करना, शमशीर चलाना, बरछी भाले चलाना, ये जो तालीम सीखा है वो तुम लोगों से सीखा है और हमेशा तुम लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। और आज से लोग हमें रामू नहीं जानेंगे, आज से लोग हमें ठाकुर राका के नाम से जानेंगे। राका के नाम से? हाँ। वाह सरदार जी वाह। और सुनो साथियों, गौर से मेरा एक फरमान, क्या फरमान है आपका? बता रहा हूं। सुनो साथियों, गौर से मेरा एक फरमान, और नागराज दुश्मन मेरा भाई सोलापुर कर म्यार, सोलापुर का नागराज वो मेरा दुश्मन है। और नागराज दुश्मन मेरा भाई सोलापुर कर म्यार। और नाग पौनिया बड़ा भयंकर, वो काला विषे बनकर और फटक 500 रुपए खातिर किया मुझे पे। ईश्वर की खाओ ईश्वर की खाओ और बदला कभी चुकाओ। राणा के महल में जाऊं? अरे जग्गा, राणा के महल में जाऊं? राणा के महल में? हाँ, और असल विधि छत्री का हूं तो बदला कभी
मेरा दुश्मन राणा का बेटा नागराज है। दुश्मनी की बीज बोने वाला कौन है? नागराज। लेकिन नागराज के साथ अंजाम कौन भुगतेगा? राणा का परिवार। राणा का परिवार अंजाम भुगतेगा। राणा भी रोएगा और राणा की वो ठकुराई, अरे बड़ी तीखी मिर्ची है। और क्या, बहुत तीखी मिर्ची। और हाँ, उसके अंदर और गुण है, लेकिन वो गुण यहाँ नहीं, चुपके से बताएंगे इसके अंदर क्या गुण है। अरे वो चुपके से कैंची मारती है। हाँ, कैंची मारते वो साला पेड़ सूख जाए, पेड़ सूख जाए। अरे वो जब वो यहाँ राणा की हवेली आई, मैं बहुत छोटा था, टाफी देकर बुलाती थी। आपको नहीं, हमें तो नहीं, लेकिन लड़कों को टाफी देकर बुलाती थी। और जो उसकी हमजोली का रहता था उसे कपड़े मिल जाती थी। उसके अंदर ये गुण था। और तैयारी बनाओ, और अगर कोई रहे बम हो तो साथ लेकर चलो। सरदार जी, बम बताने से पहले मैं सोलापुर गांव की एक खबर बताना चाहता हूँ। क्या ये क्या मतलब कि तुम भी वहां डूब चुके हो? सरदार जी, सोलापुर गांव आता जाता रहता हूँ, लेकिन 15 दिन और महीने में। सरदार जी मत बोलो, अगर सच्चाई है तो बताओ कि तुम सोलापुर गांव का हाल कैसे मालूम हुआ? सरदार जी, सोलापुर गांव का हाल मैं उस दिन से जानता हूँ जिस दिन से मैं अपने सरदार जागीरा को लेकर के सोलापुर बगल गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तो देखता क्या हूँ, सोलापुर गांव में आग लगी हुई थी। आग लगी थी? हाँ सरदार जी, मैं दौड़ करके गया और पूछा कि ये आग किसके घर में लगी हुई है। तो लोगों ने कहा ये आग गंगाराम कोटेदार के घर में लगी हुई है। अरे राम। मैंने जाकर के उस आग को साथियों को ले जाकर के उस आग को शांत करवाया। ये तो बहुत अच्छा था। और साथ साथ गंगाराम की एक लौती बेटी को बचा लिया मैंने। गंगाराम की बेटी बच गई और साथ साथ गंगाराम भी बच गया। उसी दिन से मैं सोलापुर गांव गंगाराम की यहाँ अनाज लेने जाता हूँ। यानी उसी समय से तुम्हारा आना जाना चालू हो गया? हाँ सरदार जी, बहुत अच्छा हुआ। और मैं गया था सोलापुर गांव, तो सोलापुर गांव में देखता हूँ तो खुशी की शहनाइयां बज रही हैं। खुशी की शहनाई? सरदार जी, मैंने गंगाराम कोटेदार से पूछा कि ये गली गली खुशी की शहनाइयां क्यों बजाई जा रही हैं? तो गंगाराम कोटेदार ने कहा कि राणा के छोटे बेटे मंजीत सिंह की शादी होकर के आई है। क्या मंजीत की शादी हो गई? मंजीत सिंह की शादी होकर के आई है। इसी शादी के उपलक्ष्य में गली गली खुशी की शहनाइयां बजाई जा रही है। कि राणा की हवेली के अंदर बहुरिया भी आ गई और मजा आएगा, और मजा आएगा। सब राणा की बहुरिया विधवा बनकर बैठेगी। अरे
उसके ईमान का सिंदूर उजाड़ जाएगा, तभी तो राणा को एहसास होगा। लेकिन यार जग्गा, ये वो बेचारी का क्या दोष है? वो तो निर्दोष है। सरदार जी, उसका श्रृंगार उतर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता तो फिर राणा को एहसास नहीं होगा। चलो छोड़ो, हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर ज्यादा मोह बढ़ाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे। हो जाने दो विधवा, तभी तो राणा को आज ही रात तैयारी बनाओ और राणा की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। हवेली के चारों बारूद का जाल बिछा दो। बारूद का जाल। हाँ, कोई शर उठाने की हिम्मत करता है, फौरन गोली मारो। अगर कोई ऐसा हथियार, ऐसा कोई बम हो तो वक्त आया है अपने साथ लेकर चलो। बम? अरे बम तो एक नहीं सरदार जी, बम तो मैंने हाथों से 2 तैयार किए हैं। 2 बम तैयार किए हैं, और 2 बम ऐसे खतरनाक है कि अगर सोलापुर गांव में छोड़ दूंगा बम को तो सोलापुर गांव में इंसान नहीं बल्कि सोलापुर गांव कब्रिस्तान। जग्गा, सरदार जी, तुम ऐसा नहीं करोगे। सोलापुर गांव मेरा भी गांव है। मैं ये नहीं चाहता कि एक की वजह से सारा सोलापुर गांव बर्बाद हो जाए। गुनहगार है, दुश्मन है तो नागराज और वो राणा हमें तबाह करना है। तो सिर्फ राणा के घर वालों को, सोलापुर का हर इंसान, बूढ़ा बच्चा, नौजवान, वो मेरा भाई है। मैं नहीं चाहता कि राणा की वजह से सोलापुर गांव तबाह हो। वो बम संभाल कर रखो, वक्त आने पर वो बम काम देगा। तैयारी बनाओ। बनाते हैं तैयारी। जग्गा, क्या हुआ? ये देख सामने डाली क्यों हिल रही है? डाली? हाँ सरदार जी, वो डाली लगता है कि हवाओं से हिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मीडिया वाली तस्वीर निकाल रहे हो? नहीं सरदार जी, चंबल घाटी में जग्गा के रहते हुए कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, तब मीडिया वाले आएंगे। हमें खौफ है अगर तस्वीर निकल गई तो उसी तस्वीर के जरिए हम लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। देखो चलकर ये डाली क्यों हिल रही है। चलिए सरदार जी, और हम पता लगाएंगे ये डाल हिलने का मकसद क्या है। आओ मेरे